अगर इंसान के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बहुत भटकता है और कई सारे आडे टेढ़े उपाय करता है, जबकि वो मेन चीज़ फलादेश नहीं करता है। यानी कि अगर आप अपनी मैरिज लाइफ को सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक अच्छा फलादेश करें, क्योंकि जब तक आप फलादेश करके रिजल्ट नहीं निकालेंगे ना कि आपका एंड रिजल्ट क्या है फाइनल, तब तक आपका उपाय व्यर्थ है। आप किस चीज़ के लिए उपाय कर रहे हो? क्या आप इसके अंदर अगर तलाक लिखा है तो फिर आप उपाय कितने भी कर लो वो तलाक होकर रहेगा। अगर आपका मैरिटल लाइफ सक्सेस होना सही होना लिखा है तो आपके उपाय जो है वो कब काम करेंगे, वो कौन सी दशा होगी वहाँ पे टारगेट करना होगा। किस ग्रह का उपाय करना है, किस नक्षत्र का उपाय करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये कुछ हम करते ही नहीं है, बस देख लिया आडे टेढ़े उपाय करते हैं और उनसे फिर क्या होता है, तनाव और चिड़चिड़ापन आता है। अगर आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो ये एक कुंडली ऐसी मैंने आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसका मैं फलादेश करके कुछ टिप्स आपको बताता हूँ, कुछ जो कैलकुलेशन के मेथड है वो बताता हूँ। आप 100% बेस्ट रिजल्ट लेंगे। मेरी जैसे या कोई भी प्रॉब्लम को कैलकुलेट करना है तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कि कृष्ण मूर्ति पद्धति जो है एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके लिए, फलादेश करने के लिए ज्योतिष में, उसका प्रयोग करें। आगे आने वाले समय में इसका एक हम कोर्स भी बनाएंगे जिसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आप बहुत ही आसानी से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक जन्म कुंडली आ रही है, ठीक है ना। अब किसी जातक की जन्म कुंडली, इसके मैरिज को समझते हैं, ठीक है, और मैरिज को समझते हैं और मैरिज में क्या इशू आ सकते हैं, क्या उपाय करना है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है लग्न। लग्न यानी कि आपका शरीर, आपका भाग्य और आप कुछ खुद भी कि आपके साथ जीवन में क्या क्या होना है। तो लग्न को अगर हम देखते हैं तो लग्न का यानी कि फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड जो है वो है जुपिटर। यानी कि आप ये माने कि आपकी जो कुंडली है उसके अंदर जुपिटर की सबसे बड़ी भूमिका है। आज गोचर में गुरु जो है वो उच्च का भी चल रहा है, तो जुपिटर जो है वो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भाग्य स्थान में केतु के साथ है। केतु एक डेंट है, केतु के साथ जब जुपिटर आता है तो गुरु केतु का चंडाल दोष बनता है। इन दोनों की डिग्रियां देखते हैं तो गुरु 18 डिग्री का है, केतु 4 डिग्री का, दोनों में नक्षत्रों का बहुत अंतर है। लेकिन केतु एक स्पेशल प्लेनेट है तो उसके साथ बैठने से अपनी युति को लेता है। तो यहाँ पे गुरु उच्च का है, अच्छा है, भाग्य ठीक है। केतु का थोड़ा सा डेंट जरूर है भाग्य स्थान में, लेकिन गुरु यहाँ पे वक्री है, अच्छा रिजल्ट देगा, अपन इतना अभी सोच लेते हैं। लेकिन लग्न का कल्पल सबलॉर्ड जो जुपिटर है वो अपने नंबरों से रिजल्ट देता है, ठीक है ना, देखने से रिजल्ट नहीं देता। बहुत सारे लोग मुझे उच्च का समझ के बहुत बड़ा राजयोग समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। जुपिटर यहाँ पे रेट्रोगेट है और यहाँ पे अनटानेंटेड है। अनटानेंटेड का मतलब उसके नक्षत्रों में कोई ग्रह नहीं है, यानी कि जुपिटर के राशि के परिणाम उसे देने पड़ेंगे। यानी कि जो 5वां ग्रह है ना, इसके परिणाम सिर्फ जुपिटर को देने पड़ेंगे। यानी कि प्रेम भाव अगर कहीं मिलेगा तो वो गुरु देगा, अगर गुरु नहीं देगा तो नहीं देगा, जिंदगी में कभी प्रेम नहीं मिलेगा। अब इसके लिए आप चाहे जितने शुक्र देवता के उपाय कर लीजिए, चाहे लक्ष्मी जी को पुष्प चढ़ाइए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ग्रहों ने जो आपके भाग्य में जो लकीर खींच दी ना वो बदली नहीं जाती। सबसे बड़ा इसका नियम है। तो जुपिटर यहाँ पे रेट्रोगेट है और रेट्रोगेट प्लेनेट जो है ना वो इतना तीव्र होता है क्योंकि चेष्टाबली है, ग्रेट रिजल्ट देता है। तो जुपिटर यहाँ पे मरकरी के स्टार में और मरकरी के ही सबलॉर्ड में है। तो यहाँ पे जो टारगेट ग्रह है वो है मरकरी। अगर जिंदगी में कभी कोई उपाय करना है ना, गुरु का मत करो, मरकरी का करो, यानी कि बुध का करो। बुध अगर रिजल्ट देगा तभी कुछ होगा, नहीं तो संभव है चीजें। और जो आपका जुपिटर है वो दे रहा है 1, 8, 10, 2 और 4। अगर मैं नेचर की बात करूं तो 1, 10, 2 और 4 या 8 ये नेचर देता है शांत और सुशील स्वभाव का। लेकिन अब 8 आ रहा है, जुपिटर वक्रीय है, तो इसका मतलब क्या है कि शांत तो है, लेकिन 8 का मतलब क्या होता है, अंदर ही अंदर इसको गुस्सा है। जैसे होता है ना कि लोग जैसे दांतों को भींच के गुस्सा करते हैं ना, वो अंदर ही अंदर गुस्सा है, प्रदर्शित नहीं करते। 7 आता तो प्रदर्शित कर देता। अब जुपिटर जो है मरकरी के स्टार में, मरकरी को अगर हम देखें तो फिर 8 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को 1 और 10 आने से क्या होता है, ये व्यक्ति जो है ना अपने स्टेटस, अपने लेवल की बात करेगा, उसको एडजस्ट नहीं होगा, वो गुस्सा करेगा। और कैसे करेगा, अंदर ही अंदर गुस्सा करेगा। उससे क्या होगा, निकाल नहीं पाएगा, गुस्सा करेगा। इससे क्या होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, भयंकर चिड़चिड़ापन आएगा। और ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत दिक्कत आती है। तो ये चिड़चिड़ापन दिखाता है गुस्से में। अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अपन मैरिज में लेते हैं कि मैरिटल लाइफ में क्या होता है, तो जुपिटर जो है वो 1, 8, 10, 2, 4 देता है। तो मैरिटल लाइफ में 8, 1 और 4 ये दिखाता है कि 5 नहीं है, 7 भी नहीं है, 2 है। तो इसका मतलब रिलेशनशिप तो है, पार्टनरशिप तो है, लेकिन 1, 8, 10 और 4 आने से क्या है, बीमारी। यानी कि मैरिज इशू के बाद, मतलब विवाह के बाद बीमारियां,
प्लस विवाह के बाद जो है वो सेक्सुअल प्लेजर का कम होना, विवाह के बाद जो एक बाउंडेशन होता है पति पत्नी का, प्रेम भाव का, वो कम होना, यानी कि समय नहीं दे पाना। ऐसे योग में बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो पति जो है वो पत्नी से दूर जाके मतलब क्या बोलते हैं, नौकरियां करते हैं, जैसे कोई बॉम्बे गया हुआ, कोई दिल्ली, कोई विदेश। तो ऐसे में उनका मैरिटल लाइफ थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है कि वो कुछ समय के लिए आते हैं, तो ये दो रिजल्ट देता है। परमानेंट अगर साथ रहेंगे तो ये वाला नियम उसको बहुत तकलीफ देगा। इसके बाद जुपिटर मरकरी के स्टार में 1, 8, 1 और 10। इसका मतलब कई बार हमने देखा ना कि शादी के बाद थोड़े से पति पत्नी में दोनों में कुछ बीमारियों के योग बन जाते हैं, ये योग बनता है, बीमारी के योग बनेंगे। दूसरा क्या होता है, सेक्सुअली बीमारियां, तनाव, और 1, 4 और 10 आने से क्या है, सेक्सुअल प्लेजर प्रॉपर नहीं मिलना, चिंताएं बढ़ जाना, और मतलब चिड़चिड़ापन हो जाएगा मैरिड लाइफ में, ये यहाँ पे प्रॉपर दिखाता है। अब ये सिर्फ लगन दिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि ऐसा 7th हाउस भी दिखाए, ठीक है ना, क्योंकि लगन यानी कि आपका स्वभाव दिखाता है। अब 7th हाउस है ना, वो क्या है, आपका और आपकी पत्नी को दोनों का नेचर दिखाएगा। तो यहाँ पे 7th CSL को अगर हम देखेंगे तो 7वां घर जो है, इसका कस्पल सबलॉर्ड जो है वो है आपका जुपिटर, और स्टार है मंगल। मंगल को अपन क्या कब देखते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। बाकी मेन जो है वो सबलॉर्ड जुपिटर ही रिजल्ट देगा, फिर भी हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना। देखो कभी भी कोई कुंडली का फलादेश करते हैं ना, तो जिंदगी में यानी कि किसी के जीवन का सवाल है, 100% दीजिए कोशिश, जितना हो सकता है उतना पूरा कोशिश दीजिए। तो जुपिटर इसका सबलॉर्ड है। अब आके यहाँ पे जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर वही सेम 1, 8, 7, 2 और 4, यानी कि मैरिड लाइफ में तनाव, चिंताएं, पहली मैरिज फेल, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनना, पति पत्नी से कम्युनिकेशन का गैप होना, लड़ाई झगड़ा होना, चिड़चिड़ स्वभाव, बीमारियां, गेप कि भाई यहाँ पे हम मतलब लंबे लंबे समय के बाद प्रेम भाव बनना, बहुत बहुत दिक्कतें आती है। अब मंगल को इसलिए देख रहे हैं, 7th हाउस का स्टार मंगल, मंगल को देखते नहीं है, लेकिन इसलिए देखो अनुभव की बात है कि क्या पता मंगल में कुछ राज छुपा हो, तो कई बार ऐसे रिलेशनशिप बैठ जाते हैं। तो मंगल यहाँ पे क्या है कि वो भी यहाँ पे अनटैलेंटेड है। मंगल सैटर्न के सूर्य के नक्षत्र में है और सैटर्न के सबलॉर्ड में है। 1, 6, 9, 5 और 12 थोड़ा प्रेम दे रहा है, कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। मंगल की एडजस्टमेंट तो कर सकता है अगर करना चाहे तो 5 और 12 से, लेकिन 1, 6 और 9 दे रहा है कि एडजस्टमेंट होगा नहीं, तलाक या फिर सेकंड मैरिज में ही जाना पड़ेगा, या फिर भयंकर एडजस्टमेंट कि भाई ठीक है अब बस जिंदगी में सोच लिया, ये छोड़ो, जो हो गया अब बात खत्म हो जाएगी, या फिर तलाक। और ये मैं आपको बताता हूँ तलाक का, क्योंकि जब 7th CSL जुपिटर ने 4 दे दिया ना, और वो अनटैलेंटेड है, 4 देने के बाद अगर वो अनटैलेंटेड है यानी कि वो उसकी राशि है, तो इसका मतलब, क्योंकि राशि कैसे हुई, आप अगर भावचलित में जाओगे तो जुपिटर की जो 5वें घर में राशि है ना, वो वहां पे नहीं है, 4th हाउस में। इसका मतलब क्या है, 4th हाउस क्या होता है, फर्स्ट मैरिज को फेल करता है। तो जुपिटर का यहाँ पे जो 4 आ रहा है, और अनटैलेंटेड प्लैनेट अपने भाव का रिजल्ट सबसे हार्डली देता है, तो इसका मतलब है कि ये जो है मैरिज को खा जाएगा, मैरिज को खा जाएगा। अब इसको में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जुपिटर जो है ना, वो क्या है, एक्सपेक्टेड बाय, यानी कि किसकी दृष्टि में है वो देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वीनस, सैटर्न और राहु, अगर इन तीनों में कोई राजयोग है तो भी जुपिटर दब जाएगा, जुपिटर अपने बुरे परिणाम नहीं दे सकता। और जुपिटर का कंजक्शन है वो है केतु के साथ, तो हमें केतु को भी देखना है। तो केतु को जब हम देखेंगे तो 2, 8 और 3, 2 तो अच्छा है लेकिन 8 और 3 अच्छा नहीं, तो बहुत बुरा रिजल्ट देगा, बहुत तकलीफ देगा, है ना। तो इसका मतलब 8 का आना हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ के अंदर विवाद और तकलीफें पैदा करता है, 8 हमेशा बुरा रहता है, ठीक है ना। सेक्सुअली दिक्कतें पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है। दूसरा कि यानी कि जुपिटर की जो युति है वो अच्छी नहीं है। दूसरा कि जुपिटर को जो देख रहे हैं वो कौन देख रहे हैं, जुपिटर को देख रहे हैं वीनस, सैटर्न और राहु। तो यहाँ पे देखेंगे वीनस जो है वो क्या है, यहाँ पे 1, 2, 9, 6, 7, 11 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन 9 यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है, अभी नहीं है, अभी अपन ने अपने अनुभव से डाला है कि माइनस पॉइंट है, आगे ले लेते हैं इसको। सैटर्न जो देख रहा है यहाँ पे, सैटर्न वो क्या कर रहा है, सैटर्न यहाँ पे जो है 1, 2, 9 और 3 यहाँ पे भी अच्छे नंबर है, लेकिन 9 यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी 9, इधर भी 9, फिर इसको राहु भी देख रहा है तो राहु में भी 9 है, तीनों में 2 है, 1 है, बहुत अच्छे, लेकिन 9 तीनों में रिपीट रहा है। 9 का मतलब क्या होता है, मैरिज में फर्स्ट मैरिज होती है आपकी 7th हाउस, सेकंड मैरिज होती है आपकी 9th हाउस। तीनों ही प्लेनेट जो वीनस, सैटर्न और राहु जो जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि आपको 9th हाउस की तरफ, मतलब तीनों एक ही भाव को, 2 को भी कर रहे हैं, 2 यानी मैरिज, और 9 को कर रहे हैं यानी सेकंड मैरिज। तो यानी कि दिखा रहे हैं कि तेरी सेकंड मैरिज ही सक्सेस होगी, फर्स्ट मैरिज फेल होगी, क्योंकि जुपिटर में 4 है
और फर्स्ट मैरिज जो है वो या तो क्या है अनकंडीशनल है कि तू कहीं फिर रहा है, तेरी पत्नियां कहीं फिर रही है, बस छोड़ दो दिमाग लगाना, तब तो चल जाएगा, अन्यथा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बात खत्म। क्योंकि दोष है कुंडली के अंदर ये चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट इसको दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे इतना समझ में आया। इसको थोड़ा सा एक पॉइंट आगे बढ़ा देता हूँ, वैदिक का एक नियम बता देता हूँ कि अगर हम इसके अंदर अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक रूल लगाते हैं, नवमांश को अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सप्तम घर का जो मालिक है शुक्र देवता और सप्तम घर में बैठा है मंगल, ठीक है। तो मंगल जो है वो 12वें घर में राहु के साथ अंगारक दोष में है, शुक्र भी राहु के साथ है। याद रखिएगा, ऐसा जब योग बनता है तो जातक जो है उसके सेकंड मैरिज के योग 100%, क्योंकि शुक्र के साथ राहु आता है। आप इंटरनेट पे जितनी रीलें उठा के देख लीजिए, मैरिज इशू में शुक्र के साथ राहु आता है तो सेकंड मैरिज जैसे योग 100% बनते ही बनते। 100 मतलब कि वो खराब होने चाहिए, खराब उनकी युतियां जो है वो मतलब डिग्री से करीब होनी चाहिए, ठीक है ना, तब आपको ऐसी दिक्कतें आएगी। ये नहीं कहूंगा कि भाई अगर करीब नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद जो सप्तमेश यहाँ पे बनता है नवमांश का, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, चंद्रमा और मंगल की युति, चंद्रमा और बुध की युति। बुध है सप्तमेश जो चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा इसका अति शत्रु है, जो जिंदगी में भी कभी इसको सक्सेस नहीं होता, धोखा देने का योग बनाता है। यानी कि जिस महिला से शादी होगी वो कहीं ना कहीं इसको मतलब इसके जो मूल्य है उस पर खरी कभी नहीं उतरेगी। धोखे का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। धोखे का मतलब होता है कि हमारी जो एक इल्यूजन होती है कि हमारी पत्नी के लिए, हमारे मतलब बच्चों के लिए, हमारी पत्नी के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हमें धोखा, यार हम तो इसको रानी सोच रहे थे, ये तो एक ऐसी निकल गई। कई बार हम सोच रहे यार हम तो इसको ऐसे ही सोच रहे थे, वो तो बहुत बढ़िया निकल गई। तो ये जो धोखा या फिर ये जो नेगेटिव विचार आ जाते हैं ना, क्योंकि हमारा कुंडली ही खुद दोष में भागी होता है उसका, ठीक है। ये योग बन गया। अब इसमें आती है दशा। अब इसके मैरिटल इश्यू जो बन रहे हैं, इसको अगर इसकी मैरिज उसमें देखेंगे पत्नी के, देखो एक तो सप्तम घर का मांगलिक भी है ये, ठीक है ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियम के अनुसार। अब इसके अंदर इसकी पत्नी की अगर कुंडली देखते हैं तो देखिए मेरे पास है, तो पहले तो पत्नी मांगलिक नहीं है। मांगलिक और अमांगलिक का विवाह कभी नहीं कराना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि 50%, क्योंकि मांगलिक एक अलग नेचर होता है उसका, अमांगलिक के साथ मतलब मांगलिक लड़की का अमांगलिक लड़की के साथ विवाह कराना अशुभ होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज जो है इसके अंदर जानकारी लेना है कि जो सप्तमेश होता है शुक्र, वो 12वें घर में अच्छा है। इसका मतलब दूर मैरिज में बहुत लाभ है, जबकि इन दोनों की मैरिज निकटतम हुई है, ये भी एक ध्यान रखना है। फिर जातक की कुंडली के अंदर जो सुख स्थान चौथा घर होता है ना, कि मैरिज के बाद सुख कितने मिलेंगे, तो सुख स्थान जो चौथा घर होता है उसका जो मालिक है वो शनि केतु के साथ आया हुआ है। और पंचम घर में जब शनि केतु की युति होती है, ये एक श्रापित दोष है। शनि की डिग्री देखिए 6, केतु की डिग्री है 10, दोनों उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। इसका मतलब क्या है कि ये एक श्रापित दोष है। इस लड़की को प्रेम नहीं मिल सकता। जब इसको नहीं मिल सकता तो उसको कैसे मिलेगा? उसके भी क्या है, 5 नंबर गायब है अगर आप देखेंगे ना। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि नौका में डूबने वाले दोनों या तीनों लोग ऐसे ही भाग्य लेके पैदा होंगे उनको डूबना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी कुंडली में सप्तम भाव का उप नक्षत्र जुपिटर है और जुपिटर के अंदर 5 नहीं है। यहाँ पे आपको 5 कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसको 5 नहीं है ना, तो ऐसी लड़की जरूर मिलेगी जिसके 5 नहीं होगा, ठीक है ना। इसके भी नवमांश में 5वें घर का मालिक चंद्रमा जो है वो बुध के साथ है। और यहाँ पे आके लड़की की देखेंगे तो इसमें क्या है, इसके 5वें घर में दोष बन रहा है। तो यानी कि ये दोनों को बिना प्रेम के अगर जीवन निकाल सकते हैं तो निकाल लें, अन्यथा नहीं है। सर्वाष्टक वर्ग में 21 बिंदु है, इस लड़की को प्रेम है ही नहीं भाई, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? कैसे उपाय करोगे? क्या उपाय काम करेगा? असंभव है आपका उपाय। इसमें सेकंड मैरिज में ही जाएगी। चाहे आप किसी बाबा, तांत्रिक, पांत्रिक, फालतू पाखंड करने वाले लोगों के पास कितने भी चले जाए, चाहे कितने भी बड़ी वास्तुशास्त्री ज्योतिषाचार्य के पास जाए, ये जो फालतू बात करते हैं ना, कभी नहीं होगा। आप चाहे मैं हूँ या किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाए, इसमें रिपेयर नहीं होता। ये योग रिपेयर नहीं होते, इसमें कोई उपाय नहीं होता। बेकार है उपाय करना, इसमें तलाक ही उपाय है। दूसरा कि वास्तु वाले में जाएंगे, वास्तु वाले कहेगा तुम्हारी तो नॉर्थ ईस्ट में है, तुम्हारे साउथ वेस्ट में। अरे कुछ भी कर लो, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी कर लो लास्ट, क्योंकि हमने वास्तु बहुत देखा है। यहाँ पे ये मैटर, तलाक का मैटर सॉल्व होके ही आपका वो सबसे होगा। ये जो उपाय जो होता है ना, वो तब काम करता है तब कुछ न कुछ लाभ के योग होते हैं। यानी कि जैसे कि अगर इस जुपिटर में कहीं पे भी अगर 5 हो जाता या 7 हो जाता तो आप कह सकते हैं कि उपाय काम कर जाएगा। ऐसे उपाय नहीं करता। अब जिनके 5-7 होता है उनका चमत्कार हो जाता है।
5 साथ नहीं होता वो चमत्कार कभी नहीं होता है। ऐसे लोगों को भाग्य का भोगना ही पड़ता है। ठीक है, अब कि आज क्यों परेशान हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए इसकी दशा देखनी बहुत जरूरी है। तो अपन चलते हैं दशाओं में। देखिए, लड़का जो है इसका अभी जो है वो क्या चल रहा है, 25/4/22 से लेके 32 तक चल रहा है मून यानी कि जुपिटर, सॉरी मून यानी चंद्रमा, सॉरी माफी चाहूंगा, चंद्रमा की दशा चल रही है ना। ये चल रही है चंद्रमा की दशा, और चंद्रमा का स्टार है केतु जो 9th हाउस में बैठा है। चंद्रमा का स्टार है केतु जो 9th हाउस में बैठा है, और सब लॉर्ड है सूर्य। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। केतु यहाँ पे 2, 8 और 3, 8 आ गया ना, नहीं देने देगा रिजल्ट, दिमाग नहीं लगाना, नहीं देगा। इस 8 को थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में क्या होता है ना, केतु क्या स्पेशल प्लेनेट है, तो इसके क्या ई सिग्निफिकेटर और आते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो केतु कहाँ गया, ये रहा प्लेनेट जुपिटर, जुपिटर मरकरी केतु। 8, 2, 4, 6, 7, 11 और 3। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका 8, 2, 4 है और 6 ये तकलीफ वाले हो गए, तो केतु यहाँ पे क्या करेगा, और 2, 7, 11 भी है लेकिन तकलीफ भी है, तो इसलिए क्या होता है, हमेशा ये दिक्कत हमें देगा। अब हमारी जो दशा के अंदर सबलॉर्ड जो सूर्य है ना, इसको देख लेते हैं। सूर्य क्या दे रहा है, 2, 1, 6, 7, 11। तो 2, 7, 11 बहुत बढ़िया, लेकिन 1, 6 और 9 ये गड़बड़ है। तो यानी कि जुपिटर का जो सॉरी मून का जो सबलॉर्ड है और स्टार लॉर्ड है, वो दोनों के दोनों जो है ना, वो कहीं ना कहीं मेरिटल इश्यूज पैदा कर रहे हैं। अब मून जो दशा है उसकी, मून की जो दशा है उसको देखिए, मून में अभी चल रहा है जुपिटर, अभी क्यों अपने पास आया है, क्यों इतना झटपटा रहा है, उसको देख लीजिए, है ना। यहाँ पे आ जाइए, मून में क्या है, 8 और 9। मून अपनी दशा में 2032 तक चलेगी, ये 2032 दिख रहा है आपको, 2032। इसका मतलब क्या है कि 2032 तक चंद्रमा जो है वो किस करवट बैठा है, वो ये करवट बैठा है, और मून क्या है, अनटानेंटेड है, मैंने बताया था ना। और जब कोई प्लेनेट अनटानेंटेड हो जाता है ना, तो वो क्या करता है कि अपने भाव का रिजल्ट बहुत तीव्र देता है, यानी कि 9th हाउस। ठीक है, तो अब मून अपने सबलॉर्ड केतु और सैटर्न के द्वारा, सॉरी सूर्य के द्वारा जो है वो बुरे रिजल्ट देगा, यानी कि सूर्य का अंतिम में 9 है, 9 का मतलब सेकंड मैरिज। अब उपाय क्या होगा इसमें, भाई आगे बढ़ो और अपना प्रेम भाव से बात करके इसको निपटारा करो, यानी कि सेकंड मैरिज होगी तभी जाके उपाय काम करेगा, अन्यथा उपाय काम नहीं करेंगे बस। यानी कि और अभी चल रहा है जुपिटर, वो 8, 1, 8, 10, 2, ये घुटन तनाव और तलाक जैसा योग है, इसमें आत्महत्या जैसे योग भी बनते हैं, घबराहट बनती है, लड़ाई झगड़ा बनता है। और आगे जुपिटर के बाद जो है वो सैटर्न आता है, सैटर्न में 1, 2, 9 और 3, 9 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये दिखाता है मतलब कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट की भाई नहीं मेरी सक्सेस हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, सब बस ये कर लो, बस यही उपाय है और कुछ उपाय नहीं होता। कोई भी उपाय डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। अगर ऐसे ही उपायों से चमत्कार होते तो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, देवताएं हैं, बहुत सारे हैं, वो इतने तकलीफें नहीं भोगते। उन्होंने भोगी क्यों, क्योंकि ये तकलीफें थी इसलिए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।